सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने इंग्लिश के रीडिंग के जर्नी को स्टार्ट किए हैं। पहला क्लास हमारा हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर उसे देख ले। तो चलिए हम अपना नया क्लास स्टार्ट करते हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मेरे तरफ से टिप्स है, ठीक है। वो टिप क्या है तो आइए देख लेते हैं। पहला है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस टिप क्या है हमारा, देखो। सबसे पहले हमें पैसेज को 3 बार पढ़नी है, ठीक है। पैसेज को हमें कम से कम 3 टाइम्स तो पढ़नी है। और वो भी कैसे पढ़नी है? फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो स्लोली स्लोली पढ़ोगे, ओके। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो आराम आराम से पढ़ोगे। जब सेकेंड टाइम आप पढ़ोगे तो लिटिल फास्टर, अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और जब हम लास्ट बार पढ़ेंगे तो उसके अपने नेचुरल वॉइस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फटाफट फटाफट जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसी टाइप से आपको इसे रीड करना है फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो मैं पढ़ूंगा और आपको उसी के पीछे पीछे देखते हुए चलना है किस टाइप से पढ़ी जाती है। तो आज मैं आपके लिए एक नया स्टोरी लाया हूँ, अ गुड हैबिट, ठीक है। स्टोरी का नाम है अ गुड हैबिट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किस टाइप से पढ़ेंगे, देखिए। हम पढ़ेंगे, रिया इज अ काइंड गर्ल, सी वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे, सी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड गोज फॉर अ शॉर्ट वॉक, वेल। उसके आगे फिर पढ़ेंगे, आफ्टर दैट सी स्टडीज इंग्लिश फॉर 20 मिनट्स, वेल। फिर आगे पढ़ेंगे, सी लर्न्स 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे। फिर आगे चलते हैं, सी राइट्स द वर्ड इन अ नोटबुक, ओके, एंड रीड देम अगेन एट नाइट, वेल। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, रिया बिलीव्स दैट स्मॉल डेली हैबिट्स ब्रिंग बिग सक्सेस, ओके। फिर आगे लिखा है, सी नोज दैट लर्निंग टेक्स टाइम, सो सी नेवर गिव्स अप, वेल। एवरी डे सी बिकम्स अ लिटिल बेटर देन यस्टरडे, वेल। तो ये हमने पहला स्लोली पढ़ा पहले तरीके से। अब हम दूसरे टाइप में फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब यदि मुझे इसे पढ़ना हो तो किस तरह से पढ़ेंगे, हल्का सा स्पीड अपना बढ़ा लेंगे, ठीक है। हल्का सा स्पीड कैसे बढ़ाया जाता है, इस टाइप से। देखो किस टाइप से पढ़नी है, आप समझना बात। इस बार पढ़ना है हमें, रिया इज अ काइंड गर्ल, सी वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, सी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड गोज फॉर अ शॉर्ट वॉक, वेल। फिर आगे पढ़ना है, आफ्टर दैट सी स्टडीज इंग्लिश फॉर 20 मिनट्स। उसके आगे पढ़ेंगे, सी लर्न्स 5 वर्ड्स एवरी डे, सी राइट द वर्ड इन अ नोटबुक एंड रीड देम अगेन एट नाइट। फिर आगे हम किस टाइप से पढ़ेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे इसे, फिर पढ़ेंगे, रिया बिलीव दैट स्मॉल डेली हैबिट्स ब्रिंग बिग सक्सेस, शी knows that learning takes time, so never gives up. Every day she becomes a little better than yesterday. ओके, ये हमारा हो गया सेकेंड टाइम्स। अब हम थर्ड टाइम्स किस टाइप से पढ़ेंगे, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। अब यदि आप जब थर्ड टाइम पढ़ोगे तो उस टाइम में आपको किस टाइप से पढ़ना है, आप वो देखो। तो हम थर्ड टाइम में पढ़ते हैं इस टाइप से। थर्ड टाइम में अपने थोड़ी स्पीड को बढ़ाएंगे, नेचुरल टोन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल टोन में किस टाइप से पढ़े जाते हैं, आओ समझो। नेचुरल टोन में इस टाइप से पढ़ेंगे, रिया इज अ काइंड गर्ल, शी वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, शी ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर एंड गोज फॉर अ शॉर्ट वॉक, आफ्टर दैट शी स्टडीज इंग्लिश फॉर 20 मिनट्स, शी लर्न्स 5 वर्ड एवरी डे, शी राइट्स द वर्ड इन अ नोटबुक एंड रीड देम अगेन एट नाइट। फिर आगे पढ़ेंगे, रिया बिलीव्स दैट स्मॉल डेली हैबिट्स ब्रिंग्स बिग सक्सेस, शी knows that learning takes time, so she never gives up. Every day she become a little better than yesterday. तो इस टाइप से आपको 3 बार रीड करनी है, ठीक है। एक बार थोड़ा स्लोली, पहले समझ समझ के करेंगे, एक एक वर्ड को पहले प्रोनाउंस करना सीखेंगे, फिर उसके बाद उसे हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम उसे अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे, फटाफट फटाफट थोड़ा कोशिश करेंगे, स्पीड को बढ़ा के पढ़ेंगे। आप गलत ही पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो। आप 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, जितने बार पढ़ो, आप गलत ही पढ़ो, स्टार्ट तो करो पहले, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है स्टार्ट करना, हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं, ओके। तो इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड, जैसे मैंने ये सब घेर रखा था आपके लिए, जो हाईलाइट कर रखा था, ठीक है। ये हाईलाइट की हुई वर्ड, चलिए हम इसके मीनिंग को थोड़ा समझ लेते हैं।
पहला हमारा हाईलाइटेड वर्ड था हैबिट, जिसका मीनिंग होता है आदत। यदि आपको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है तो इसे देख लीजिए, हैबिट इस टाइप से लिखा हुआ होता है। फिर हमारा दूसरा था अर्ली, जिसका मीनिंग होता है जल्दी, अर्ली। फिर लर्न, जिसका होता है सीखना, लर्न, ठीक है। फिर हो गया नोटबुक, जिसका मीनिंग होता है नोटबुक ही होता है, ओके। फिर हो गया बिलीव, जिसका मीनिंग होता है विश्वास करना। फिर हो गया सक्सेस, जिसका मीनिंग होता है सफलता। फिर हो गया बेटर, जिसका मतलब होता है बेहतर। फिर हो गया यस्टरडे, जिसका मतलब होता है कल या बीता हुआ कल। फिर हो गया डेली, जिसका मतलब होता है प्रतिदिन। फिर हो गया गिव अप, जिसका मतलब होता है हार मानना। तो आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। लगातार इस जर्नी में चलते जाना है, चलते जाना, आप सीख जाओगे। अगर आप हार मान लोगे तो आप नहीं सीख पाओगे कुछ भी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इससे आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। आप इससे जब पढ़ रहे हो तो इससे क्या क्या आपको फायदे मिल सकते हैं, तो सुनो। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस, आप क्या क्या इसे सीख सकते हो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आप सीख सकते हो। सबसे पहले आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करोगे, नंबर 1। नंबर 2, बिल्ड वोकेबलरी, आपका एक वोकेबलरी भी साथ साथ स्ट्रांग होता जाएगा। और मैंने वोकेबलरी के लिए अलग से क्लास ले रखा है। मैं रोज 5 वर्ड बताता हूँ और उससे साथ में मैं 5 सेंटेंस बताता हूँ। आप जाके उसे भी जरूर देखना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा। फिर आप इसे देखो, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद बेनिफिट क्या होगा आपको, इंक्रीज रीडिंग स्पीड। आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका रीडिंग का स्पीड बढ़ता जाएगा, ओके। फिर क्या होगा, बूस्ट कॉन्फिडेंस, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फिर हो गया इंप्रूव ग्रामर नेचुरली, इससे आपका ग्रामर भी बहुत नेचुरली बढ़ेगा, क्योंकि आप लगातार बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, तो आपका ग्रामर भी मिस्टेक्स होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में उससे सेट हो जाएगा ना, कहाँ पे क्या लगाना, कहाँ पे द लगाना, कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे वर्ब का यूज करना है, कहाँ पे एडवर्ब का यूज करना है, ओके। आप सीख जाओगे। इनहेंस स्पीकिंग इंग्लिश या इनहेंस स्पीकिंग स्किल, आपके स्किल का, आपका स्किल भी बढ़ जाएगा और आप इंग्लिश भी अच्छा बोलना स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद स्ट्रेंथन मेमोरी, इससे क्या होगा, आपके मेमोरी में वर्ड जाएगा। आप देखो जब भी आप कुछ चीज पढ़ोगे, यानी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो या किसी भी बुक्स को पढ़ोगे, तो आपको लगेगा हाँ ये वर्ड तो मैंने कहीं न कहीं देखा है, ठीक है। उसके बाद फिर इम्प्रूव लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल भी आपका बढ़ जाएगा, जिससे आप किसी भी पॉडकास्ट को सुन पाओगे, वो भी इंग्लिश में। आप देखो यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो या कुछ भी चलाते हो, तो आप एक काम क्या करो, सारे के सारे फॉरेनर लोगों को फॉलो करो। वो जो फॉरेनर लोग होते हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं, आप उसे कोशिश करो सीखने का, समझने का, सुनने का, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा। फिर इस टाइप से आप सीख सकते हो थोड़ा ज्यादा स्पीड में। या फिर यूट्यूब पे भी आप देखते हो तो किसी न किसी फॉरेनर लोगों को देखा करो, तो आपको ज्यादा थोड़ा सा क्लियर कर पाओगे, आप समझ पाओगे उसके टोन को, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड में आप इंग्लिश सीख पाओगे, जल्दी सीख पाओगे। फिर डेवलप फ्लुएंसी, फ्लुएंसी भी आपका आ जाता है साथ साथ। फिर हेल्प इन डेली कम्युनिकेशन, तो डेली कम्युनिकेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंग्लिश। तो चलिए, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय बाय।